हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं ब्रिक वर्क लेआउट। ब्रिक वर्क लेआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऑटो कैड की क्लास हो गई है कंप्लीट, राइट। ऑटो कैड क्लास कंप्लीट हो गई, तो ऑटो कैड में आप लोगों ने सबमिशन ड्राइंग बनाया, करेक्ट है? यस सर। अब आपने जब सबमिशन ड्राइंग बनाया है ना, तो ऑब्वियसली वो पास हो गया गवर्नमेंट एंड से। सबमिशन ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, है ना। क्लाइंट को दिखाते हैं कि आपको जैसा आपने बोला था, जैसा क्लाइंट का सजेशन था कि ऐसा रूम वैसा बेडरूम वगैरह वगैरह, तो हमने उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग तैयार की, उसको सामने दिखाया। अब आपके साथ क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे ये डायमेंशन, लेट्स सपोज आपका जो बेडरूम का डायमेंशन है या फिर आपके जो हॉल का डायमेंशन है वो पसंद नहीं आ रहा। आपको क्या करता है, बार बार रिवाइज करवा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, तो आपको समझ में आ रही है कि जो दिया गया है जिस साइज का आपका प्लॉट है उसके हिसाब से सफिशियंट है। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ सकता। जब अपन एज ए इंजीनियर अपन नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई कितना बड़ा होगा, तो वो तो नॉन टेक वाला बंदा है ना, उसको टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, उसको फीट इंचेस समझ में नहीं आते हैं। तो वो चीज कैसे एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये जो चीज अब फील की है, बंदा फील कर पा रहा है कि नहीं इतना बड़ा स्पेस। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क लेआउट। अंडरस्टूड है? तो आप लोगों ने पूरा का पूरा ब्रिक वर्क लेआउट किया, प्लीज दिखा दीजिए कैसा कुछ बना है ये पूरा का पूरा इन्होंने प्लॉट किया है करीबन आधे घंटे पौन घंटे का अंदर। ये हमारे इंजीनियर्स आज तीसरा लेआउट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने टाउनशिप लेआउट किया, इसके पहले सेंटर लाइन लेआउट, और ये हो गया ब्रिक वर्क लेआउट। तीन लेआउट इन्होंने कर लिया है। लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब यूं समझ लीजिए कि अपन इतनी बार लेआउट करते हैं कि आपको लेआउट बनना ही चाहिए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एज इंजीनियर। सबसे पहले जब अपन प्लॉट की सफाइयाँ करवाते हैं उस समय करते हैं सेंटर लाइन लेआउट, ठीक है। अगर आप टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टाउनशिप का मतलब प्लॉट कटिंग करोगे उसकी लेआउट, उसके बाद से सेंटर लाइन लेआउट, उसके बाद से जैसे ही आपका बीम कॉलम डल जाएगा, मतलब फुटिंग डलेगा, फुटिंग के ऊपर जब कॉलम डालोगे फिर से लेआउट करना पड़ेगा कि कॉलम कहाँ पे आएगा, कॉलम का जो सेंटर है वो कहाँ आएगा, वो लेआउट करना पड़ेगा। जैसे ही कॉलम आपका इंस्टॉल हो गया, मतलब कंप्लीट तैयार होने के लिए कास्टिंग के लिए, फिर आपको फिर से उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कॉलम अपने अलाइनमेंट पे है कि नहीं। जैसे आपका कॉलम कंप्लीट होगा, आपका ग्राउंड बीम आएगा, फिर से ग्राउंड बीम का लेआउट करना पड़ेगा। जैसा आपका ग्राउंड बीम कंप्लीट हुआ, प्लिंथ बीम आएगा, प्लिंथ बीम का लेआउट करना पड़ेगा आपको। तो मतलब मल्टीपल लेआउट करने पड़ते हैं। तो लेआउट का बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझ में आया कि 90 एंगल निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। उसकी हेल्प से आपने यहाँ पे किया हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं क्लाइंट हूँ, आप में से कोई एक इंजीनियर आ जाए, वो अगर क्लाइंट को विजिट करवाना है कि पूरे के पूरे प्लॉट को, कि और आपको एट द सेम टाइम समझाना भी है कैसे ये जो जगह है वो सफिशिएंट है, वो आप कैसे करोगे इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए आप बताइए, कोई एक बंदा आ जाए। हाँ ठीक है। तो जैसे कि व्यूअर आप ड्राइंग देख पा रहे हैं, ये हमारे क्लाइंट का प्लॉट एरिया, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो सामने से हमारा एरिया है वो 23 फीट का है, और जो हमारी ये वाली साइड है वो 26 फीट की है। उस हिसाब से हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले ही देख लिया, ब्रिक वर्क लेआउट कर दिया। तो अगर आपसे क्लाइंट पूछता है कि भाई अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं पूछूँ कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो एज पर ड्राइंग में अभी कहाँ खड़ा हूँ? एज पर ड्राइंग आप यहाँ पे मेन डोर की में खड़े हो। अच्छा, मेन डोर ये रहा, ये मेन डोर। यहाँ पे हमने मेन डोर की प्लेसिंग की। ये मेन डोर। मेन डोर का साइज क्या है? 6.5 बाई 7 फीट। 7 फीट इसमें हाइट है, और इसकी चौड़ाई है 6.5। मतलब अगर नैनो खड़ी करूँ मैं यहाँ पे तो मतलब सफिशिएंट हो? हाँ सफिशिएंट, आराम से आ जाएगा, है ना, आराम से आ जाएगा। ठीक। तो अगर आपकी गाड़ी बाहर गई है, बाइक की पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो एक ये लॉबी, हाँ ये रखा है लॉबी, यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से भी लॉबी है। हाँ, ड्राइंग के हिसाब से आपकी लॉबी है। ये आप लोगों ने इतना स्पेस क्यों दिया हुआ है, ये स्पेस क्यों वेस्ट किया आप लोगों ने? ये हमारी जो आउटर वॉल है। अच्छा, ये वॉल है? हाँ, ये वॉल है, ये हमारी आउटर वॉल हमेशा हम 200 mm के रखते हैं, क्योंकि एक बेस हमारे मजबूत प्रोवाइड करता है बाउंड्री की तरफ हमारे घर के। हाँ, सेफ्टी के इशू के चलते। ठीक है। तो इंजीनियर, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा ब्रिक वर्क लेआउट था। ब्रिक वर्क लेआउट में इन्होंने करीबन 45 मिनट के आसपास का समय लिया है। ये आप देख सकते हो, इनका सिर्फ 1 महीना कंप्लीट हुआ है।
सिर्फ 1 महीने में हमारे इंजीनियर्स ने ये ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है, जो कि इंडिया में बहुत रेयरली परफॉर्म किया जाता है। एंड रीजन बिहाइंड इट इज किसी को आता ही नहीं है। लेआउट थोड़ा सा मुश्किल काम है, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते। ये सीधी सीधी लाइन खींचने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी सीधी खींचने वाली लाइन वाली बात नहीं है। आपको जितना आसान लग रहा है इसको करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है वो करना। अगर आपको आइडिया नहीं पता है, अगर आपको तरीके नहीं पता है, आप नहीं कर पाओगे लेआउट। अगर आपको भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्किलफुल एक्टिविटीज है करनी है, सीखनी है, जाननी है, कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, खुद का बिजनेस डेवलप करना है, तो आप सिंपली 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप जरूर पूछ सकते हैं हमारी काउंसलिंग टीम से। वीडियो में बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।